वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कंटिन्यू यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे सीजीएल 2024 की, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आप लोग की रिलीज़ हो चुकी है। आप सभी को पता है जून में एग्ज़ाम होना है, जून के बीच में, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है आपके पास और पूरे सेशन आप अटेंड कीजिए, आप लोग को बहुत इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञान का सब्जेक्ट है और क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहला है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे कुलाम, वोल्ट, एम्पियर या सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पे क्या है बताना है आपको। ऑप्शन है कुलाम है, वोल्ट है, एम्पियर है, वो सेकेंड है, बताइए। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है सभी को पता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शुष्क सेल में से किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरॉन। तो शुष्क सेल में जो एनोड का कार्य करती है वो कार्बन की छड़ करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है सीसा संचायक सेल, वोल्टेज सेल, शुष्क सेल या डैनियल सेल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का जो हमारा सेशन है फ्रेंड्स, वो सेशन जो है वो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज के सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, सीचा संचायक सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन है विद्युत धारा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विद्युत ऊर्जा या आवेश। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, वोल्ट मीटर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब स्कूल में, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए ये। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 50% आप लोगों की तैयारी आपके सेल्फ स्टडी से भी होती है। तो सेल्फ स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि यहाँ पे हम आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए और यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लाते हैं। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं। तो सभी को पता है इसके लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, विभवांतर को मापने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति साधारणतः काम में लाई जाती है। तो ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे मात्रक वाले क्वेश्चन से थोड़े कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, क्योंकि सभी के यहाँ पे इतने सारे मात्रक रहते हैं फ्रेंड्स बायो में, तो उनको याद करना थोड़ा ट्रिकी होता है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है, आपको रिकॉल होता रहेगा वो चीज़। तो आप प्रैक्टिस करिए, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा आपको, यहाँ पे सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण कराने पे जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो ऑप्शन है विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या शक्ति। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है अपना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को लेकर के आप 5-6 मिनट बैठे रहे। इससे आप ही का नुकसान होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में आपको एक लिमिट रहती है टाइमिंग की। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम देना मतलब कि आप टाइम के साथ आप नहीं चल पाओगे, आपका टाइम हो जाएगा बट आपका क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपनी स्पीड बढ़ाइए और उसके लिए आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आपकी स्पीड आप देखेंगे खुद ब खुद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम भी यहाँ पे आपसे हमारी स्पीड भी उतनी है जितनी कि एग्जाम में रहती है। तो चलिए देखते हैं 7 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एम्पियर धारा में मिली एम्पियर होते हैं। तो बताइए कितने होते हैं। ऑप्शन है 10 to the power -3, 10 to the power -1, 10 या 1000। बताइए एक एम्पियर धारा में मिलीमीटर एम्पियर होते हैं, कितने मिलीमीटर एम्पियर होते हैं। तो क्वेश्चन 8 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। किस चालक के सिरों पर विभवांतर 100 वोल्ट है तथा उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है आपको, आप सॉल्व कीजिए और बताइए। एग्जाम में भी आपको इतना टाइम मिलने वाला है। ऑप्शन है यहाँ पे 100 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कीजिए। एग्जाम में भी आपको इतना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम के पैटर्न पे हम चलेंगे फ्रेंड्स, हमारी स्पीड भी वैसी ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट। बताइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन है एम्पियर, जूल, ओम, कैलोरी। बताइए कौन सा जो मात्रक है वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर यहाँ पे नहीं रखा गया है। एम्पियर भी जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है फ्रेंड्स, जूल भी एक वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है, और ओम भी एक वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कैलोरी है वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसको विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोधक या गैल्वेनोमीटर। बताइए फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विद्युत परिपथ है जिसको हमेशा समांतर क्रम में ही हम जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर इज वोल्ट मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वास्तव में विद्युत जनित्र है, सॉरी क्या कार्य करता है, बताना है आपको। ऑप्शन से आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, या ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, या विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, या ऊष्मा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। बताइए विद्युत जनित्र क्या कार्य करता है वास्तव में। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, परिवर्तक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, विद्युत सेल स्रोत है, तो किसका स्रोत है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेशों का, या विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर इज विद्युत सेल है तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है, तो यह नियम दिया गया था V अनुक्रमानुपाती जो है वो I के है, तो बताइए नियम किसका था। ऑप्शन है फैराडे ने, वॉट ने, ओम ने, या कुलाम ने, किसने नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओम का यह नियम था, ठीक है, ओम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, वोल्ट के अतिरिक्त विभवांतर का एक अन्य मात्रक होता है, तो क्या होता है। ऑप्शन है न्यूटन, जूल, जूल पर कुलॉम, जूल इनटू कुलॉम। बताइए क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रेंड्स, जूल पर कुलॉम होता है, ठीक है, विभवांतर का एक अन्य मात्रक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन से एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर, ओम या वॉट। तो बताइए वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। थर्ड आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 के यहाँ पे सी हो जाएगा, ओम प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, फॉर्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्मूला को आप लिखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है तो आप उसे किसी जगह पर पेपर में लिख के उसे चिपका दीजिए, सुबह उठकर डेली एक बार उसे देखिए। इससे क्या होता है आपको मतलब उसी से रिकॉल होते रहती हैं डेली, और डेली डेली जब किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, पेपर में लिखिए और चिपका दीजिए अपने रूम में, और सुबह उठकर डेली एक बार उसे देखिए और पढ़िए। ऐसा आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे कुलाम, जूल, वोल्ट या किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, बताइए। 18 का आंसर हो जाएगा कुलाम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है, तो ऑप्शन है नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कॉन्स्टेंटन का, कॉन्स्टेंटन का, ठीक है। पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे खैर कोई बात नहीं, सबके साथ होता है फ्रेंड्स ऐसा।
कभी कभी थोड़ी शुद्ध हिंदी पढ़ने में थोड़ी हमें दिक्कत हो जाती है, खैर कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है, कॉपरेट करते हैं आप लोग। तो ये चीज़ सभी को पता है फ्रेंड, जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डायनेमो उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन से आवेश, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बताइए डायनेमो क्या उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है डायनेमो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो ऑप्शन है जनित्र, मोटर, माइक्रोफोन, टेलीफोन। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या होती है, जनित्र होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। अब यहाँ पे आपको इसका उल्टा करना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना है, तो उसको कौन करेगा। ऑप्शन है मोटर, डायनामो, माइक्रोफोन और हीटर, बताइए। तो जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेंगे तो उसका वो कौन करेगा, मोटर करेगा, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत में चेंज करेंगे तो वो जनित्र करेगा। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट आप ध्यान रखिए इस चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विद्युत सामर्थ्य विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, जूल सेकंड या किलोवाट, बताइए 23। राइट आंसर इज एम्पियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, किलोवाट घंटा मात्रक है, ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत विभवांतर का, ऊर्जा का, विद्युत सामर्थ्य का या आवेश का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो आप हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा लगा, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। आपकी फीडबैक्स जो है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं आप लोग के लिए अगले सेशंस को बनाने में, तैयार करने में, ठीक है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में। तो आप लोग कितना समझ में आ रहा है ये बताइए फ्रेंड्स हम लोग को, ठीक है, इससे हमें भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारे जो चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो जाइए जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको जो पुराने सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो मिल जाएंगे, उनको अटेंड कीजिए, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, पूरी तरह से अटेंड कीजिए, सारे MCQs आप सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़िए, उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपका लेवल जो अगर ज़ीरो भी है ना फ्रेंड्स, तो ज़ीरो से आपका लेवल जो है वो 5-6 तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 10 में अगर आप देखें तो 10 तक पहुंचने के लिए तो बहुत आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेशन को आप अटेंड कीजिए, आपका लेवल 0 से 5 तक पहुंच ही जाएगा। और 5 से 10 तक का जो रास्ता है, जो रेशियो है, वो हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अलग सब्जेक्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।